हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप सभी को ये भी पता है कि पीईटी में डीआई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हम डीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, तो उसी सीरीज़ में यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसमें देख लेते हैं कि क्या-क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट है जो आइसक्रीम पार्लर में उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीम के प्रतिशत का विवरण दर्शाता है। तो आइसक्रीम की कुल जो संख्या दी गई है वो 550 दी गई है और किस प्रकार की कौन-सी आइसक्रीम का परसेंटेज कितना है, वो इसमें दिखाया गया है। जैसे रास्पबेरी, caramel और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वनीला, ये इनका परसेंटेज दर्शाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या पुरुष जिन्होंने समान स्वाद वाली आइसक्रीम खरीदी से 21 अधिक है, तो वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आइसक्रीम टोटल खरीदने वाली संख्या है 550 और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेनिला आइसक्रीम, और वेनिला आइसक्रीम को पुरुषों ने भी खरीदा है। तो जो पुरुषों ने खरीदा उनसे 21 अधिक महिलाओं की संख्या है। तो देख लेते हैं कि वेनिला आइसक्रीम टोटल कितने लोगों ने खरीदी है। तो ये 22% है। तो 550 इंटू 22%, तो ये आ जाएगा यानी 121। यानी जो वनीला आइसक्रीम है उसे पुरुष और महिलाएं टोटल 121 है, लेकिन ये बोला है कि उसने जो पुरुषों की संख्या है उसमें से 21 अधिक महिलाओं की संख्या है। तो मान लेते हैं कि मैन और वुमेन, यदि मैन एक्स हैं तो वुमेन कितनी है, एक्स प्लस 21, और ये टोटल जो संख्या है एक्स प्लस 21 बराबर कितना दिया है, 121, यानी टोटल संख्या है। तो 2x की वैल्यू आ गई हमारी 121 माइनस 21, यानी ये हो जाएगा 100, 2x बराबर। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया हमारा 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50। तो x की वैल्यू कितनी है, किसकी है, मेल यानी पुरुष। पुरुष कितने हो गए, 50, और महिलाएं कितनी हो गई, 50 प्लस 21 यानी 71। क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या हो गई 71 और पुरुषों की संख्या हो गई 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71। पुरुषों की संख्या पूछता तो उसकी संख्या हो जाती 50। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक साथ बिकने वाली रास्पबेरी और वेनिला आइसक्रीम की औसत संख्या स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम की औसत संख्या में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं रास्पबेरी और वेनिला। तो रास्पबेरी कितना है, 18 है, और वेनिला 22। तो 18 प्लस 22 कितना हो गया, 40। तो 40% हो गया। इनकी औसत संख्या निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20%। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की जो संख्या है वो निकाल लेते हैं। स्ट्रॉबेरी कितना है, 16, और चॉकलेट 32। तो 16 और 32 यानी 32 और 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 48% यानी इसका भी औसत निकाल लेंगे। जब इसका औसत निकाल लेंगे, क्योंकि दो हैं ये, तो ये हो जाएगा 24%। अब पूछा है कि अंतर पूछा है,
तो इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा, इन दोनों के औसत का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4%। अब संख्या ज्ञात करनी है उनकी, तो 4% निकालने हैं कितने का? 550 का। तो 550 इंटू 4%, तो ये कट जाएगा 11 बार और ये हो जाएगा 2 बार, यानी 11 दूनी 22। तो इनकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 22, यानी दोनों की औसत संख्याओं में अंतर 22 का है। इसको हमने परसेंट से किया है, हो इससे भी जाएगा लेकिन इससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, कैलकुलेटिव पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, परसेंट को ही औसत लेके डिवाइड कर दिया और उनका डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस आया 4%, तो 550 का 4% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेची गई कुल रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और बेची गई कुल चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम चाहे परसेंट से करें या संख्या से करें समान आएगा। तो पूछा है रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी, तो रास्पबेरी ये है और स्ट्रॉबेरी ये है, तो रास्पबेरी कितना है 18% प्लस और ये 16%, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34%। ऐसे ही पूछा है कि चॉकलेट और वेनिला का जो चॉकलेट है 32 और वेनिला है 22, यानी 32% प्लस 22, ये कितना हो जाएगा? 54%। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो 34 और 54 का 34% अनुपात 54%, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और ये 2 से 17 बार और ये 27 बार, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 17 रेशियो 27, तो 17 रेशियो 27 यानी ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। तो साथियों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अन्य आइसक्रीम पार्लर की कुल आइसक्रीम दिए गए आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीमों की तुलना में 20% अधिक है, तो रास्पबेरी और कारमेल स्वाद की कुल आइसक्रीम नए आइसक्रीम पार्लर से बेचे जाने पर क्या होगी? विभिन्न स्वाद वाले आइसक्रीम के लिए प्रतिशत जो वितरण समान रहता है। तो यह क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा है तो थोड़ा 1-2 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो ये पार्लर दिया है और एक नया पार्लर है, तो उसमें इससे 20% अधिक संख्या है, लेकिन परसेंटेज सेम है। तो ये कितनी है? टोटल 550 है। अब देखते हैं कि नए पार्लर में 550 से 20% अधिक, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 है। नए में कितनी हो जाएंगी? 6, यानी 6/5, तो ये संख्या आ जाएगी हमारी 11 बार, यानी 660। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो नया पार्लर है उसमें 660 आइसक्रीम है। अब इनका परसेंटेज समान है, तो पूछा है कि रास्पबेरी और कारमेल, तो रास्पबेरी कितनी है? 18% और कारमेल कितना है? 12%, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30%, टोटल 30%। अब उसने पूछा है कि संख्या ज्ञात करनी है, तो 660 का 30% कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 18 के 8 और 6 18 के 19, यानी 198। तो जो नया जो पार्लर है उसमें जो रास्पबेरी और कारमेल की जो आइसक्रीम है वो कितनी है? ऑप्शन सी 198। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट के स्वाद वाली आइसक्रीम के लिए केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। चॉकलेट कितना है? 32%। अब हम जानते हैं कि ये परसेंटेज में है और कोण में टोटल सर्कल का जो मान होता है वो होता है 360। तो हम ये मानेंगे कि 100% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है?
360 के बराबर, ये जानते हैं 360 डिग्री। तो 1% की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 100, तो इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 डिग्री, 1% की वैल्यू। अब पूछा है उसने चॉकलेट, चॉकलेट का केंद्रीय कोण, तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, तो 36 इंटू 3.6 इंटू 32। अब इसका जो मान निकालेंगे तो ये होगा 36 दूनी 72 और हासिल में 7, 36 दिया 108 और 7 115, यानी 115.2 डिग्री ये मान हो जाएगा। तो जो चॉकलेट का जो केंद्रीय कोण है वो हो जाएगा 32% की वैल्यू 115.2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 115.2 डिग्री। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परसेंटेज में दे दिया तो केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए, केंद्रीय कोण में दे दिया तो इसका परसेंटेज कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नया प्रश्न है, इसमें जो चार्ट दिया गया है तो उसमें दिया गया है कि जो 2100 हैं ये पुरुष कर्मचारी हैं, केवल पुरुष कर्मचारी हैं। ये ध्यान रखना है, ये कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं है, ये पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या है। कितनी, 2100, जिन्हें ये 24% परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि विभाग ए और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और विभाग डी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, ए कितना है 24% और ई कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 24% प्लस 10% बराबर 34%। और डी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, डी में 28%, ये हो जाएगा ए प्लस ई बराबर, और डी में कितना है, डी में दिया है 28%। अब अंतर पूछा है तो इनका परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6%। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछे तो पुरुष कर्मचारी टोटल कितने हैं 2100, 2100 को हम 6% निकाल लेंगे, यानी परसेंट हट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 126। यानी जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या है उनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 126, यानी 126 ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 34% का 2100 निकालो, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, इसीलिए कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उन्हें भी कमेंट में बताएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विभाग सी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो कंपनी सी में यानी विभाग सी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये दे रहा है कि इसमें जो अनुपात दिया है वो 5 अनुपात, यानी जो मेल हैं और फीमेल हैं, इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:4। अब सी में, तो सी में पुरुष कितने हैं 20%, तो 20% निकाल लेंगे 2100 का, तो ये आ जाएगा 420। यानी जो सी में जो विभाग सी है उसमें जो पुरुष हैं उनकी संख्या कितनी है 420। अब इनमें महिलाओं का रेशियो दिया है, महिला और पुरुष का 5:4। अब 5 की जो वैल्यू दी है उन्होंने, जो कर्मचारी सी में 5 पुरुष हैं, लेकिन 5 पुरुष ना होकर कितना पुरुष है रेशियो में 420, तो 420 5 की वैल्यू 420 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5×8 = 40 और 5×1 = 84। लेकिन पूछा क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी है, महिलाओं की संख्या नहीं पूछी, कुल संख्या पूछी है। महिलाओं की संख्या पूछी तो 4 रेशियो की वैल्यू, लेकिन टोटल जो संख्या पूछी है वो कितनी हो जाएगी 9 रेशियो में, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 × 9,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 8 72, 72 और 3 75, 756। तो 756 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 756। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विभाग ए और बी में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या, विभाग सी और ई में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब अनुपात कोई क्वेश्चन में दिया हो और या ये पूछा हो कि कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो उनमें कोशिश ये करें कि सिर्फ और सिर्फ संख्या ना लेके उनके जो परसेंट दिया है, डिग्री दिया है, कि उन्हीं से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रेशियो दिया है, अब रेशियो ए और बी में, तो ए और बी में कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 18 और 24, यानी 24 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा, 42 परसेंटेज में। और सी और ई में कुल कर्मचारियों का अनुपात, सी और ई में, तो ये कितना हो जाएगा, सी और ई में 20 प्लस 10 यानी 30%। अब पूछा अनुपात, तो अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात हो जाएगा 42 अनुपात 30, यानी इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 बार जाएगा, ये 5 बार, तो ये हो जाएगा रेशियो 7:5। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7:5। तो ऐसे सवाल इस तरह से करें, ये बहुत शॉर्ट मेथड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विभाग डी में कर्मचारियों की कुल संख्या 1200 है, तो विभाग डी में महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है, जैसे हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं 5:4 वाला, वैसे ही इसका उल्टा दे दिया है। अब दे दिया है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या 1200 है, उसमें टोटल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करवाई थी, इसमें महिलाओं के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करवाई है। अब विभाग डी में देख लेते हैं, विभाग डी में पुरुष कितने हैं, तो विभाग डी में डी कितनी वैल्यू है, 28%, तो 2100 का 28%, जब 2100 का 28% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 से 28 और 28 दूनी 56, 56 और 2 58, 588। तो ये 588 पुरुष हो गए, और टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो इनमें क्या होगा, महिलाएं यानी मैन और वुमेन कितने हैं, 1200। अब ये जो आ गए, ये मैन आ गए 588, तो 588 प्लस वुमेन यानी डब्लू 1200, तो वुमेन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1200 माइनस 588। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 में से 588 गए तो 612, यानी 612, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर है, 612। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कंपनी विभाग सी में 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो विभाग सी में उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी अविवाहित कर्मचारियों की संख्या पूछी है। तो कंपनी सी में टोटल कर्मचारी निकाल लेते हैं, तो कंपनी सी 20%, यानी 2100 का 20%, ये तो हो गए हमारे कंपनी सी में पुरुष कर्मचारी, लेकिन 40% विवाहित है, तो जिनकी शादी नहीं हुई हो वो कितने होंगे, 60% होंगे, तो इसका 60% निकाल लेते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। और अब 21 दूनी 42 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 और 6 चक 24, 24 एक 25, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 252। 252 ऐसे पुरुष कर्मचारी जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी जो अविवाहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 252। साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं वो भी आप कमेंट कर में अपना स्कोर बताएं, और इनमें क्या सुझाव हम कर सकते हैं वो भी आप अपना सुझाव दें। तो चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।